चर्चा कर रहे हैं रामायण से। तो मुझे कल भक्त लोग पूछ रहे थे कि आप कौन सा कांड करने वाले हैं। तो मैंने बोला मैं कोई नया कांड नहीं करूँगा। तो कोई कथा में ना जाते हुए हम लोग भगवान राम के गुणों को देखें। वैसे भगवान गुणों के आगार हैं, गुणों के सागर हैं, और भगवान के गुण गिनना असंभव है। जैसे हमारे गुण गिनना भी असंभव है, क्यों? मिलते ही नहीं है। और हमारी बुराइयां गिनना भी मुश्किल है, क्योंकि इतनी सारी हैं। वही दोनों सिद्धांत तो भगवान पे भी लगते हैं। भगवान के गुण गिनना भी संभव नहीं है, क्योंकि अनंत गुण है। और भगवान की कमी निकालना मुश्किल है, क्योंकि उनके अंदर कोई अवगुण नहीं है, कोई भी कमी नहीं है। बल्कि भगवान कोई तथाकथित बाह्य दृष्टि से गलत काम भी करते हैं तो वो उनकी कीर्ति को बढ़ा देता है। जैसे सामान्य व्यक्ति चोरी करेगा तो वो एक अवगुण है, भगवान चोरी करते हैं तो वो गुण हो जाता है। भगवान रण छोड़ते हैं तो वो एक गुण हो जाता है। जो भी कर्म भगवान करते हैं वो एक गुण होता है। इसलिए भगवान गीता में बोलते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम। भगवान के जन्म, भगवान के कर्म सब दिव्य हैं, और इतने दिव्य हैं कि उनके श्रवण मात्र से जीवात्मा मुक्त हो जाता है। सामान्यतः हम लोग जब तक अपनी बातें करते रहेंगे तब तक बंधन का कारण रहेगा। जब भगवान के गुणों की चर्चा करेंगे, भगवान की लीला की चर्चा करेंगे तो हम मुक्त हो जाएंगे। तो इसलिए हमने सोचा भगवान राम के गुणों की चर्चा करेंगे। बहुत सारे स्थान पे रामायण में भगवान राम के गुणों का वर्णन है। जैसे जब दशरथ महाराज एक दिन अपने आईने में अपने चेहरे को देखते हैं तो उनको सफ़ेद बाल दिखते हैं। हमको अगर सफ़ेद बाल दिखेंगे तो हमको क्या याद आएगा? बहुत दिन से हमने डाई नहीं की तो डाई करना चाहिए। लेकिन जब दशरथ महाराज ने सफ़ेद बाल देखे तो उनको स्मरण आया कि अभी वानप्रस्थ का समय है, अब राज्यभार भगवान राम को देना चाहिए और हमको वन में जाना चाहिए। लेकिन पहले ऐसे पुत्रवत गद्दी नहीं होती थी कि ठीक है मैं राजा हूँ तो मेरा ये वाला पुत्र राजा बनेगा। सामान्यतः ऐसा होता था, लेकिन गुणों का विचार पहले होता था। अगर कोई गुणवान नहीं है तो दूसरे पुत्र को राज्य दिया जाता था। जैसे धृतराष्ट्र के संदर्भ में हम देखते हैं, वो अंधे थे, पांडु को राजा बनाया गया। तो उसी तरह दशरथ महाराज तो जानते थे कि भगवान राम सर्वगुण संपन्न हैं, लेकिन प्रजा को कैसे बोलेंगे? तो दशरथ महाराज प्रजा के सामने जाकर के चर्चा करते हैं कि अब मैं वृद्ध हो गया हूँ, मुझे अब वन में जाना चाहिए, तो राजा कौन को होना चाहिए? तो सब एक सुर में भगवान राम का नाम लेते हैं। और फिर वहाँ पर भगवान राम के गुणों की चर्चा है। खूब दर्जनों भर श्लोक दर श्लोक भगवान राम के गुणों की चर्चा है। तो 3 दिन का समय उसके लिए पर्याप्त नहीं है, तो हम उससे और पहले जाते हैं। जब वाल्मीकि को नारद प्रचार करते हैं, जब वो दस्यु थे, तो सर्वप्रथम नारद मुनि उनको कर्म सिद्धांत बताते हैं। कर्म सिद्धांत क्या है? तुम ये जो जानवरों को मार रहे हो, ये कर्म का भोगी कौन होगा? तो नारद मुनि उनको, जो रत्नाकर थे, नारद मुनि को बोलते हैं कि मैं तो अपने परिवार के लिए करता हूँ। हर परिवार को पालने की, पोषण की जिम्मेदारी एक व्यक्ति के ऊपर तो होती है। उसको, उस परिवार को पालना ही तो मुख्य धर्म है। तो मैं जो भी कर्म कर रहा हूँ वो तो परिवार के लिए कर रहा हूँ। तो नारद मुनि उसको बताते हैं कि जाओ अपने परिवार को पूछो कि वो तुम्हारे कर्म में भागी हैं कि नहीं। रत्नाकर जाता है, पूछता है मैं जो ये सब पाप कृत्य कर रहा हूँ, तुम मेरा भागी हो? तो सब मना कर देते हैं। वहाँ से उसका वैराग्य उत्पन्न होता है। प्रचार करना भी एक कला है। कहाँ से व्यक्ति को उठाना है ये देखना चाहिए, क्या व्यक्ति का संघर्ष है वो देखना चाहिए। कई बार बोलने के लिए बहुत सारी कथाएं सुनाते हैं, बहुत अच्छी भी लगती हैं सुनने में, लेकिन व्यक्ति का वो स्तर नहीं है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती बोलते थे कि जो
नया नया सीख करके आता है वृंदावन से, राधा राधा राधा, वो राधा नाम लेता है लेकिन धोबी की पत्नी राधा को याद करता है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती बोलते हैं, उसको राधा रानी का स्मरण नहीं आएगा, उसको धोबी की पत्नी का स्मरण आएगा। ऐसे ही जो कथा करने वाला है वो भी उस स्तर पे नहीं है। एक दिन गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज एक पेड़ पर बैठे हुए थे। पेड़ पर बैठे हुए थे तो कुछ लोग आए, उनको बोले कि एक नया कथाकार आया है और वो बहुत अच्छा कथा करता है, वो राधा रानी का नाम लेता है, गौरांग महाप्रभु का नाम लेता है, गौर गौर बोलता है। तो गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज बोलते हैं वो गौर गौर नहीं बोलता है, वो टका टका बोलता है, पैसा चाहिए पैसा चाहिए, इस तरह बोलता है। और कुछ देर बाद उन्होंने उधर से छलांग लगा दी पानी में। तो भक्तों ने बोला ये क्या हुआ? बोले देखो तुम्हारा कथाकार अभी अवैध संग करने गया, देखो जाकर चेक करो। वो देख करके मुझे स्नान करना पड़ रहा है, तुम लोग उसकी कथा कैसे सुनता? तो बोलने वाले भी उस स्तर पे नहीं है, सुनने वाले भी उस स्तर पे नहीं है। इसीलिए प्रचार करने का एक सिद्धांत है। आपको बहुत कुछ पता हो सकता है लेकिन व्यक्ति किस स्तर पे है ये बताना चाहिए। तो नारद मुनि सीधे भगवत चर्चा नहीं की, पहले कर्म सिद्धांत बताया। जब उसको झटका लगा कि हाँ मेरे साथ तो कोई नहीं है, तब वो रत्नाकर आकर के नारद मुनि को बोलते हैं मुझे इस संसार से मुक्त होना है, मुझे आप भगवत मार्ग दिखाइए, आध्यात्मिक मार्ग दिखाइए। उस समय पर नारद मुनि ने उनको भगवत नाम दिया, राम नाम जप करने की शिक्षा है। आप लोग कथा जानते हैं। अब वो राम नाम 1 साल तक वाल्मीकि ऋषि करते रहे। वो राम नाम करते 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 हृदय शुद्ध हो गया। भगवत नाम का ये लक्षण होता है कि हृदय शुद्ध हो जाता है और उसी नाम के प्रभाव से आगे भगवान की गुण रूप लीला प्रकाशित होती है। ये उसी का उदाहरण है। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं यही भगवत नाम, यहाँ होइते सर्व सिद्धि होई बे तुम्हार, सर्वखन बोलो यहाँ विधि नहीं आर। और कोई विधि नहीं है, ये नाम के माध्यम से ही सर्व सिद्धि भक्त को प्राप्त होती है। भक्ति विनोद ठाकुर ने जो भजन लिखा है कृष्ण नाम धरे कतो बल, उसके अंत में आती है ये पंक्ति आती है जहाँ भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं ये नाम के प्रभाव से भक्त को सिद्ध देह मिलता है, भगवत धाम में उसकी सेवा सुनिश्चित होती है और वो भगवत धाम में प्रवेश करता है। तो ये नाम इतना शक्तिशाली है। तो वाल्मीकि ऋषि नाम का आश्रय लिए। जब नारद मुनि आए उन्होंने देखा कि नाम का आश्रय लिए हैं और तब वाल्मीकि के हृदय से ये प्रश्न निकला। ये नाम के प्रभाव से ही गुणों की चिंता वाल्मीकि को हुई। वाल्मीकि ऋषि 16 गुण बताते हैं कि नारद मुनि ये 16 गुण किसी के अंदर हो सकते हैं क्या? क्या ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके अंदर ये 16 के 16 गुण प्राप्त हो जो हम चर्चा करने वाले हैं? तब नारद मुनि बोलते हैं हाँ एक व्यक्ति है। अब यद्यपि वाल्मीकि ऋषि भगवान राम को जानते थे, भगवान राम समकालीन थे, उसी समय पर नारद मुनि भी जानते थे, वाल्मीकि भी जानते थे, लेकिन कब भगवान किसको उस चेतना के स्तर पर अपने आप का प्रकाश करेंगे, दर्शन देंगे, ये भगवान की स्वतंत्र इच्छा होती है। वाल्मीकि ऋषि अब तैयार थे भगवान की कथा सुनने के लिए। तो 100 श्लोकों में नारद मुनि ने भगवान राम के चरित्र का वर्णन किया। ये वाल्मीकि रामायण की शुरुआत है और ये 100 श्लोकों में भगवान राम के विषय में वाल्मीकि ने तत्वतः गुरु से परंपरा में सुना। वैसे तो बहुत कुछ सुना था, समकालीन लोगों के बारे में तथाकथित हम बहुत कुछ सुनते ही हैं, लेकिन कितना प्रमाणित है कितना नहीं है उसकी गारंटी नहीं है। यहाँ पर नारद मुनि भगवान राम के चरित्र का वर्णन करते हैं और वही चिंतन करते करते वाल्मीकि ऋषि अब रामायण का चिंतन कर रहे हैं और कई रस का आस्वादन कर रहे हैं। रामायण रस शास्त्र है, उसके अंदर बहुत सारे इमोशंस हैं। जहाँ वो भगवान राम का चरित्र सुन के, सीता का चरित्र सुन के, लक्ष्मण का चरित्र सुन के, भरत का चरित्र सुन के प्रफुल्लित हो रहे थे, उसी समय पर उनको मंथरा का चरित्र सुन के, कैकेयी का चरित्र सुन के, रावण का चरित्र सुन के क्रोध भी आ रहा था।
उनको जटायु की कथा का स्मरण करके अनुकंपा भी आ रही थी। तो बहुत सारे इमोशंस, बहुत सारे भाव का समागम उनके हृदय में चल रहा है। और इसी श्रृंखला में वो संध्या वंदन करने नदी के तट पर गए और उसी नदी के तट पर 2 क्रौंच पक्षियों को देखा। तो एक जो कवि का हृदय है वो बहुत सारी भावनाओं, वो भावनात्मक होते हैं, बड़े भावुक होते हैं कवि। तो वो जब उन 2 पक्षियों को देखे तो उनको वो प्रेममय संबंध का स्मरण आया। तो वो सोचने लगे, अरे मंथरा को जाने दो, कैकेयी को जाने दो, इन सब के विषय में हम नहीं सोचेंगे, हम तो भगवान राम की अनुकंपा के ऊपर चिंतन करेंगे। ये दुनिया में दोनों पक्ष हैं, एक नफरत का पक्ष है, एक प्रेम का पक्ष है, और दोनों ही हमारे हृदय में युद्ध करते रहते हैं, नफरत प्रेम, नफरत प्रेम। लेकिन अगर हम उस प्रेम सिद्धांत के ऊपर अपना लक्ष्य करें तो अपने आप बाकी भावना नीचे चली जाती है। तो उन पक्षियों को देख करके वाल्मीकि ऋषि के अंदर वो प्रेम भावना ऊपर आ गई, बाकी सारी भावनाएं नीचे दब गई। और उसी समय पर एक व्याघ्र ने, एक शिकारी ने उनके ऊपर तीर मार दिया। तब उनके शब्द जो निकले वो प्रथम काव्य श्लोक हम बोलते हैं। वास्तव में वो श्लोक नहीं था, शोक था, श्राप था, और उसी को प्रथम काव्य माना गया। बाद में जब वो अपने आश्रम पे वापस आए, बड़े मलिन हृदय से आए, चिंतन करने लगे, मैंने श्राप दे दिया, मैं तो भगवान राम को स्मरण कर रहा था और इतने सुंदर भावना में था, उसके बाद भी मैंने श्राप दे दिया। व्यक्ति अपनी प्रवृत्तियों के अनुसार कर्म तो करता है, लेकिन अगर उसको बोध हो जाए कि वो गलत कर रहा है तो सुधरने की संभावना है। अगर वो ये सोचे कि मैं बहुत सही कर रहा हूँ तो सुधर नहीं सकता है। जैसे एक बार एक ऋषि ऐसी तपस्या कर रहे थे, तो तपस्या करते करते इतना उनका तेज, इतना बल बढ़ गया, जो ज़्यादा थोड़ा तपस्वी हो जाते हैं, ब्रह्मचर्य व्रत इत्यादि करते हैं, गुस्सा भी जल्दी आता है। तो अब पास में एक पक्षी चहचहा रहा था, उसने जैसी पुराण की कहानी है, उपनिषद की कहानी, तो जैसे स्नान करके बाहर निकला तो पक्षी को देखा और इतने क्रोध से देखा कि पक्षी जल के भस्म हो गया। तो उसको बड़ा अच्छा लगा, भस्म करके नहीं, अपनी शक्तियों पर, कि हमारे पास भी ऐसी शक्ति है कि देखने से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो फिर वो उसी गर्व में बाहर निकला भिक्षा करने। तो एक माता के घर पे भिक्षा करता है, भिक्षा मांगता है, लेकिन वो माता आने में थोड़ा विलंब कर दी, तो बड़ा क्रोधित हो गया। तुमको पता नहीं हम कितने बड़े संत हैं, साधु हैं, तुम्हारे घर पे भिक्षा कर रहे हैं। तो माता बाहर आके बोलती है, मैं वो पक्षी नहीं हूँ जिसको तुमने जलाया है, मैं अपने पति की सेवा कर रही हूँ, थोड़ा समय रुको। तो उनको समझ में आ रही, तो अनर्थ था, मैं उस अनर्थ को ही अभिमान मान रहा था। अनर्थ के ऊपर अभिमान नहीं करना चाहिए, अपनी गलती को समझना चाहिए, तभी शोधन हो सकता है। तो वाल्मीकि ऋषि चिंतन करने लगे, मैंने ये क्या गड़बड़ कर दी। तब आके ब्रह्मा जी उनको आशीर्वाद प्रदान करते हैं, आगे रामायण की चर्चा होती है। लेकिन जो 16 गुणों की चर्चा हुई थी वो यहाँ पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, शास्त्र ऐसे हैं कि किसी न किसी प्रकार से ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करते हैं, किसी न किसी प्रयास। वाल्मीकि जो एक दस्यु थे, वो फिर नाम के आश्रय लेकर के गुणों को चर्चा करना चाहते थे, भगवत नाम चर्चा करना चाहते थे, राम कथा सुनने का उनको सहयोग मिल गया। ऐसे ही अलग अलग प्रयास से परीक्षित महाराज को श्राप मिला, वो श्राप के माध्यम से कथा सुनने का अवसर मिल गया। हम जन्मेजय की कथा सुनते हैं, परीक्षित महाराज के पुत्र, वो जन्मेजय को कथा सुनने में रुचि नहीं थी, उनको बड़ा क्रोध आ रहा था, हमारे पिता तो कथा सुने, फिर भी तो तक्षत आ गया, तो कथा सुनने में रुचि नहीं थी। और वैशंपायन ऋषि सोच रहे थे इनको कथा तो सुनाना पड़ेगी, क्योंकि राज ऋषि हैं, कैसे कथा सुनाएं। तो 2 शब्द बोल दिए, वन भंगम गोहरणम, ये 2 शब्द बोल के वैशंपायन चले गए। अब कोई थोड़ा सा छेड़ जाए तो फिर उत्सुकता होती है वो जानने की, किसी को बोलो एक बात बताएं आपको, हाँ बताओ, चलो रहने दो, बस इतना बोल के अगर चले जाएंगे वो खाना पीना नहीं खा पाएगा, सो नहीं पाएगा, क्या बोलना चाहते थे।
पता लगाना ही है। तो बोले क्या है वनभंगम गो हरणम, क्या है ये? बोले सुनना चाहते हो? हाँ, पूरी कथा सुननी पड़ेगी। हाँ सुनाइए। बोले एक गो हरणम, जो द्रौपद क्षेत्र में गायों को हरा था, दुर्योधन इत्यादि का युद्ध हुआ था, तो महाभारत की पूरी कथा सुनाई। और वनभंगम, हनुमान जी ने जाके जो अशोक वाटिका को उजाड़ा था, वनभंगम, तो फिर रामायण की कथा सुना दी। 2 शब्दों से रामायण महाभारत सुना। तो साधु कितने अनुकंपा करते हैं, किसी न किसी कारण से कृष्ण कथा सुनाने के लिए तत्पर रहते हैं। ये साधुओं का कृष्ण चेतना है, ये साधुओं का कृष्णमय जीवन है कि वो किसी भी बात को कृष्ण से संबंधित कर सकते हैं। प्रभुपाद शिकागो एयरपोर्ट पे उतरे, वहाँ लिखा था ओ हरे इंटरनेशनल एयरपोर्ट। प्रभुपाद बोले ओ हरे, इसको होना चाहिए ओ हरे कृष्णा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो भक्तों को भेजा, जाओ एयरपोर्ट अथॉरिटी से बात करके आओ कि वो अपने एयरपोर्ट का नाम चेंज कर दें। भक्तों ने बोला प्रभुपाद हमको घुसने दे रहे हैं एयरपोर्ट, वही बड़ी बात है। नहीं जाके पूछो। प्रभुपाद का उस तरह चेतना थी। ऐसे ही अभी हम जब पिछले साल डीलैंड गए थे, तो राधानाथ महाराज एक अपना अनुभव बता रहे थे। वो बता रहे थे कि जब वो भक्ति तीर्थ महाराज के साथ थे, तो भक्ति तीर्थ महाराज के साथ सब सेवा वगैरह बंद करके अंतिम समय में कई हफ्तों तक भक्ति तीर्थ महाराज की संगति कर रहे थे, उनको कृष्ण नाम कृष्ण कथा सुनाते थे। तो उनको एक दिन फ़ोन आया, कुछ ब्रजवासी बरसाना से आए हैं और वो अमेरिका में है, कोई तो उनको लेके आया है। तो ब्रजवासियों ने फ़ोन लगाया, महाराज हम आपसे मिलना चाहते हैं। तो महाराज ने बोला बताओ आप लोग कहाँ हो, मैं वहाँ आ जाता हूँ। बोला हमको मालूम नहीं हम कहाँ, ये लोग लेके आए हम आ गए। बोले किसी से पूछ के बताओ कहाँ हो। तो उन्होंने बताया हरीसबर्ग। महाराज सोच लगे हरी के नाम से कौन सा क्षेत्र अमेरिका में है, हरीसबर्ग। बोले हरीसबर्ग लेने आप उनको आ जाइए। महाराज पूरा मैप वैप सब को बोले हरीसबर्ग कहाँ है। बोला आप जो आपको लेके आए उससे बात कराओ। उससे जब बात करा बोला महाराज हैरिसबर्ग है, यहाँ पर आप आ जाइए लेने के लिए। तो महाराज वैन से उनको लेने के लिए गए थे। तो महाराज यही बात बता रहे थे कि देखो ब्रजवासियों की चेतना कितनी उत्कृष्ट है, हर वस्तु को कृष्ण से जोड़ सकते हैं। प्रभुपाद की चेतना कितनी उत्कृष्ट है, हर वस्तु को कृष्ण से जोड़ सकते हैं। और यही वृंदावन का भाव है, यही आध्यात्मिक जगत का भाव है। भौतिक और आध्यात्मिक में अंतर क्या है? भौतिक जगत में हर वस्तु को देख करके हमको इंद्रिय भोग की कामना होती है, आध्यात्मिक जगत में हर वस्तु को देख के कृष्ण का स्मरण होता है। जैसे श्रीमती राधा रानी हर वस्तु देख के कृष्ण का स्मरण करती हैं। वो यमुना जाती हैं तो यमुना का जल काला देख करके कृष्ण का स्मरण होता है। वो काला भौरा देखती हैं, उसको देख के कृष्ण का स्मरण होता है। वो अपने स्वयं के बाल दर्पण में देखती हैं, वो देख करके कृष्ण का स्मरण होता है, काले बाल। वो अपने नीलम की मणियाँ देखती हैं आभूषणों में, वो देख के कृष्ण का स्मरण होता है। वो अपनी साड़ी देखती हैं नीले कलर की, उसको देख के कृष्ण का स्मरण होता है। और तो और श्यामा सखी नाम की एक सखी हैं राधा रानी की, उनका नाम सुन के कृष्ण का स्मरण होता है। और जब क्रोध आता है तो कुछ भी काला नहीं देखना चाहती है, फिर श्यामा सखी से नहीं मिलती हैं, बोलती मेरी क्या गलती, नहीं तुम्हारा नाम श्यामा है, ये तुम्हारी गलती है। फिर यमुना पे नहीं जाती हैं, अंधकार में नहीं रहती हैं। वो गोपियों को बोलती हैं सारे दीप जला दो, अंधकार नहीं देखना है मुझे। वो तमाल वृक्षों को नहीं देखना चाहती हैं। गोपियों को काम देती हैं जाओ सारे तमाल वृक्षों को सफ़ेद पोत दो। क्या सेवा है। वो नीली साड़ी नहीं पहनती हैं, लाल साड़ी पहन लेती हैं। ये कृष्ण को सूचना है कि मैं गुस्सा हूँ। नीलम के आभूषण नहीं पहनती हैं, मोती के आभूषण पहन लेती हैं। और दर्पण में जब अपने आप को देखती हैं तो इतना क्रोध आता है दर्पण को फोड़ देती हैं। लेकिन मुश्किल है कि दर्पण टूटने के बाद और ज़्यादा काला काला दिखता है। तो ये राधा रानी है, ये ब्रजवासी है। तो थोड़ी सी बात देखकर भी भगवत कथा का चिंतन हो जाए, ये आध्यात्मिक उन्नति का सूचक है। तो जैसे ही नारद मुनि को मौका मिला, अच्छा गुणों की बात कर रहे हो, तो एक ही शीलवान व्यक्ति, एक ही गुणवान व्यक्ति हैं भगवान राम, तो उनके विषय में सुनना चाहिए। ये रामायण का सिद्धांत है। रामायण में हर व्यक्ति के गुणों की चर्चा हुई है। भगवान श्री कृष्ण की लीला
केवल आप खुश हो सकते हो उसको सुन के। भगवान ने गोपियों के वस्त्र हरण करे तो क्या करना है? खुश होना है बस। भगवान ने गोवर्धन उठाया तो क्या करना है? खुश होना है बस। लेकिन भगवान राम की हर लीला, हर पात्र शिक्षाप्रद है। जैसे चारों भाइयों के जो नाम भी हैं उनमें भी कितनी शिक्षा है। जैसे भरत, श्री संप्रदाय के आचार्यों ने बड़ी विस्तृत कमेंट्री लिखी है रामायण के ऊपर। श्रील प्रभुपाद चाहते थे कि भागवत के बाद वो दोबारा से भगवत गीता पे टीका लिखें और महाभारत पे भी लिखें, रामायण पे भी लिखें, गोस्वामियों के शास्त्र पे भी लिखें। बहुत इच्छा प्रभुपाद की थी। तो उसी इच्छा को रखते हुए अभी इस्कॉन में भी रामायण के ऊपर एक विस्तृत कमेंट्री शुरू की है लिखना। अभी अरण्यकांड तक पूरा हो गया है, उसके आगे अभी भक्त लोग लिख रहे हैं और उसमें श्री संप्रदाय के मुख्य आचार्यों की टीका लिख रहे हैं। तो उसमें वो भरत की डेफिनेशन देते हैं, भार वहति इति भरत। जो बहार को वर्ण करे, जो बहार को ढोए, वो है भरत। तो क्या बहार ढोते थे भरत? पहली बात तो भरत को भगवान राम के बिना जो राज्य मिला था वो भार जैसा लगता था। भगवत संगति के बिना, भगवत संग के बिना जो कुछ भी कीर्ति महिमा हमको मिलती है वास्तव में वो भार ही है। और दूसरा, भगवान राम की सेवा का भार भरत उठाए थे। संगति में रहना अच्छा है, लेकिन संगति से ज़्यादा अच्छा है सेवा करना। हम लोग रामायण में देखते हैं दशरथ महाराज का प्रेम भगवान राम के लिए कितना उत्कृष्ट था। भगवान राम वन में गए, दशरथ महाराज के प्राण छूट गए, लेकिन दशरथ महाराज से भी उत्कृष्ट भगवत भक्ति बताई गई है लक्ष्मण की। जो लक्ष्मण ने प्राण नहीं त्यागे, वो भगवान राम के साथ वन में चले गए सेवा करने के लिए। और जब वो वन में जा रहे थे तो माता सुमित्रा उनको बोलती हैं, बहुत सारे सुंदर उपदेश देती हैं। उनमें से एक उपदेश देती हैं कि आप भगवान राम का मुख मत देखना। मुख नहीं देखना क्यों? ऐसे क्या गड़बड़ है? बोले क्योंकि भगवान राम इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि आप जब उनका मुख देखोगे तो बस उसको ही देखते रह जाओगे, फिर सेवा वगैरह सब भूल जाओगे। और हर अंग इतना सुंदर है। निताई सेवनी माता जी उदाहरण दे रही थी, वो बता रही थी कि हम जब कभी जूम कॉल में गलती से पास में सुनने के लिए ले आते हैं और हमारा कान या नाक दिखती है तो कैसा भयावह दृश्य होता है सामने वाले। तो प्रभु जी वीडियो बंद कर लो, आप ऑडियो सुन लो। लेकिन भगवान राम का हर अंग इतना सुंदर है कि अगर कोई केवल नाक देखे तो नाक ही देखता रह जाए, अगर कोई कान देखे तो कान ही देखता रह जाए। तो लक्ष्मण को सुमित्रा बोल रही हैं कि आप भगवान राम के मुख को मत देखना, नहीं तो आप सेवा नहीं कर पाओगे। आप नीचे देख के बात करना और सेवा करते रहना। कितनी उत्कृष्ट लक्ष्मण की सेवा है। लेकिन लक्ष्मण की सेवा से भी उत्कृष्ट सेवा भरत की मानी गई है। क्यों? क्योंकि विरह में सेवा की है भरत ने। साथ में रहने के लिए नहीं मिला, लेकिन फिर भी वही समर्पण, वही त्याग, वही प्रेम, भरत की सेवा। इसलिए हनुमान जी को जब भगवान प्रथम बार मिलते हैं तो प्रथम बार मिलने के समय पर हनुमान जी को बोलते हैं, तुम लक्ष्मण जैसे मेरे भाई हो, या लक्ष्मण को मैं जितना प्रेम करता हूँ उससे ज़्यादा तुमको प्रेम करता हूँ। लेकिन जब हनुमान जी ने और प्रसन्न किया माता सीता की खोज करके, तब भगवान राम ने डिग्री बढ़ा दी कि अब तो मेरे भरत के जैसे मेरे भाई। लक्ष्मण से ज़्यादा बड़ा स्थान भरत को दिया। भार वहति इति भरत। और लक्ष्मण को बोला है लक्ष्मी संपन्न इति लक्ष्मण, जो लक्ष्मी संपन्न है। लक्ष्मी संपन्न, कितनी एफडी थी लक्ष्मण की, कितना राज्य था। वास्तव में लक्ष्मण राजा कब बने, लेकिन लक्ष्मण की संपत्ति है भगवान राम की सेवा। ये सेवा करने का अवसर वास्तव में संपत्ति है। ये वास्तविक धन है कि अगर हमको सेवा करने का अवसर मिल जाए। मायापुर गुरुकुल में बच्चों को अगर पनिशमेंट देनी होती है तो पनिशमेंट क्या है कि आपको 3 दिन तक सेवा नहीं मिलेगी। हमको ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा। फेस्टिवल लिस्ट में मेरा नाम नहीं है, जान छूटी खत्म। अभी जाऊंगा मस्त, नाचूंगा, गाऊंगा, खा के वापस आ जाऊँ। लेकिन सेवा करने का मौका वास्तव में संपत्ति है।
और लक्ष्मण उस संपत्ति को प्राप्त किए। श्रील प्रभुपाद एक बार ब्रह्मानंद प्रभु को बुलाए, उनको बोले कि बैक टू गॉडेड पत्रिका कैसी चल रही है। प्रभुपाद के बड़े प्रिय प्रोजेक्ट है बैक टू गॉडेड। ब्रह्मानंद प्रभु ने बोला, प्रभुपाद आप चाहते हैं हम ये भगवत दर्शन पत्रिका बांटें, लेकिन भक्त लोग बांटना दूर, इसको कोई बैठ के स्टेपल नहीं करना चाहता है। छप के आ गई हैं, भक्त लोग स्टेपल नहीं करना चाहते हैं, उसको संकलन नहीं करना चाहते हैं, बांटेगा कौन? कोई तैयार नहीं है। प्रभुपाद बोले, कोई तैयार नहीं, तुमने मुझे तो बताया ही नहीं, मैं तो तैयार हूँ। और घंटों बैठ कर के वो जगत गुरु युगाचार्य श्रील प्रभुपाद बैठ कर के स्टेपल कर रहे हैं बैक टू गॉडेड मैक्स। ब्रह्मानंद प्रभु की आंखों में आंसू आ गए। भक्त लोगों ने जब ये दर्शन देखा, उन्होंने तुरंत बैक टू गॉडेड पत्रिका बांटना शुरू कर दी। प्रभुपाद अपने प्रवचन में समझाते हैं कि सेवा करने का सौभाग्य वास्तव में संपत्ति है। सेवा मिलनी चाहिए, छोटी सेवा हो बड़ी सेवा हो बड़ी बात नहीं है, सेवा का लालायित हमको होना चाहिए। कौन सी सेवा मिले इसका लालायित नहीं, सेवा का लालायित। तो लक्ष्मण उस संपत्ति के धनी हैं। और शत्रुघ्न जो शत्रुओं का विनाश करे। अब शत्रुओं का विनाश तो राम लक्ष्मण ने ज़्यादा किया, शत्रुघ्न ने एक ही असुर मारा, लवणासुर, जो कथा मुझे मालूम है, पता नहीं और डिटेल्स आप लोग ज़्यादा जानकार हैं। तो ज़्यादा शत्रुओं का तो विनाश किया नहीं। तो शत्रुघ्न का नाम शत्रुघ्न क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने अपने हृदय के शत्रुओं को पराजित किया। जो हृदय के शत्रु हैं, काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य, सबको विजय प्राप्त की। देखिए, लक्ष्मण को सौभाग्य मिला भगवान राम के साथ वन में जाने का, भरत को सौभाग्य मिला वो त्याग करके राज्य संभालने का। शत्रुघ्न का इतना गुणगान नहीं होता है, क्यों? छोटी सेवा मिली, माताओं का ध्यान रखो, बस राजभवन में रहो, माताओं का ध्यान रखो। तो वो भी बोल सकते थे हमको भी थोड़ी फ्रंट की सेवा दो प्रभु जी, भी क्या बैक साइड में रख दिया हमको। मान सम्मान की प्रत्याशा के असुर का दमन किया है, वो शत्रु का हंत किया है, इसलिए शत्रुघ्न। तो ये सुंदर वर्णन है। समय कितना है? कंप्लीट? फिनिश? कितने बजे तक करते हैं? क्योंकि अभी मैं प्रवेश ही नहीं कर पाया 16 गुणों में। तो ठीक है, भगवान के गुणों को, ये पहला श्लोक है जो 16 गुणों में से 6 गुणों को बता रहा है। आप लोग पीछे दोहरा सकते हैं। कोनस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कस्य वीर्यवान् धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रता। कोन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कस्य वीर्यवान् धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रता। कौन है? कौन वस्मिन, कौन है ऐसा जिसके अंदर ये गुण संप्रति प्राप्त होते हैं? प्रथम गुणवान, पहला ही गुण बता दिए गुणवान की, सारे गुणों की वो खदान, गुणवान। और कैसे गुण? जो दूसरों को अच्छे लगे। हमको तो कई बार लगता है हमारे गुण बहुत अच्छे हैं, लेकिन दूसरों को कितने अच्छे लगते हैं ये देखना चाहिए। जैसे भीम एक बार बोलता है कि मैं गाना गाना चाहता हूँ, अर्जुन बहुत अच्छा गाना गाते हैं, तो तबला मंगाया, तो एक बार धिन किया, तबला गया। और जब वो रियाज कर रहे थे तो सारे महल के लोग कान पकड़ के, अभी कान का पर्दा फटने वाला है, युधिष्ठिर महाराज को बोलते हैं कि कुछ समस्या का समाधान करो, ये गाएगा तो हम सब बहरे हो रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज भीम के पास जाते हैं, भीम आप तो बहुत सुंदर गाते हो, इतना सुंदर, लेकिन महल में आपको बहुत डिस्टर्बेंस होता होगा, लोग आते जाते हैं, बहुत काम करते हैं, तो एकांत में रियाज करा करो। तो वो दूर चट्टान के ऊपर आपको कोई परेशान नहीं करेगा, वहाँ जाके आप प्रैक्टिस करो। भीम बेचारा वहाँ जाके गाने लगा। अब अकेला गा रहा है, सुबह से दोपहर हो गई, एक आदमी आया और सामने आके खड़े होके घूरने लगा।
तो भीम को लगा कि मेरा सुस्वर सुन के ये व्यक्ति आया है, बड़ा प्रसन्न हो गया। बोले तुम मेरा गाना सुन के आए हो ना? हाँ हाँ आपका ही गाना सुन के आया हो। बोले कैसे? बोले मेरा गधा सुबह खो गया था, तो मुझे लगा कहीं वो इधर तो नहीं है। बड़ा दुख हुआ भीम को, वापस महल में आ गया, बड़ा दुखी हो गया, अपना द्वार बंद करके बैठ गया। तो उसी समय पर उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है? मुझे किसी से नहीं मिलना। नहीं, मैं द्वारकाधीश हूँ। कृष्ण स्वयं आ गए, तुरंत दरवाज़ा खुला। भीम बोलते हैं कोई को तुम्हारा गाना पसंद हो ना हो, मैं सुनूंगा, सुनाओ, मैं सुनने के लिए तैयार। तो गुण तो बहुत है, हमको लगता है हमारे अंदर बहुत गुण है, लेकिन ये गुणवान शब्द का मतलब है स्वशीलस्य, सबको जो अच्छे लगे, जो गुण सबको प्रिय लगे, जो सबके हृदय को संतोष दें, सबके हृदय को मधुरता दें। ये है भगवान का प्रथम गुण, गुणवान। दूसरा है वीर्यवान। ऐसा नहीं है केवल गुडी गुडी सबको बड़ा खुश कर देते हैं लेकिन शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, नहीं, वीर्यवान। भगवान समग्र शक्ति के विजेता है। तीसरा धर्मज्ञ। जब किसी के अंदर बहुत गुण होते हैं और कोई बहुत शक्तिशाली होता है तो संभावना है कि वो धर्मच्युत हो जाता है। वो फिर अपनी ही करनी को धर्म बताता है, मेरे हिसाब से सब चले। लेकिन भगवान राम ऐसे नहीं, धर्मशील है, धर्मज्ञ है, धर्म के ज्ञाता भी हैं और धर्मशील भी हैं, धर्म को पालन करने वाले भी हैं। चौथा कृतज्ञ। ये सब होने के बाद भी वो कृतज्ञ हैं। पिछली बार हमने 3 दिन कृतज्ञता के ऊपर ही चर्चा की थी। ये कृतज्ञता भगवान स्वयं से आती है। उसके बाद सत्यवाक्य। सत्यवाक्य मतलब भगवान जो भी बोलते हैं वो सत्य है। पहली बात तो सत्य ही बोलते हैं और कोई बात उनके मुख से निकल जाए तो वो सत्य हो जाती है। जैसे एक बार कृष्ण और अर्जुन वन में विहार कर रहे थे, तो कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन ऊपर देखो ये क्या उड़ रहा है? अर्जुन बोला ठीक से दिख नहीं रहा क्या उड़ रहा है। दिख नहीं रहा, मुझे लगता है बाघ है, बाज है, बाज। बोले हाँ हाँ बाज है, बाज बाज। कृष्ण फिर थोड़ी देर बाद बोले बाज नहीं है, चिड़िया ही है, थोड़ा नीचे उड़ रही है, इसलिए लग रहा था बाज। हाँ चिड़िया है, चिड़िया है। तो कृष्ण अर्जुन बोले क्या मस्करी कर रहा है, तुमको दिखता नहीं है चिड़िया है कि बाज है, इतना अंतर नहीं पता? तुम द्रोणाचार्य के परीक्षा में वो चिड़िया की आँख को भेदन किए, द्रौपदी के स्वयंवर में तेल में देख करके मछली का भेदन किए, तुमको ये अंतर समझ में नहीं आता क्या उड़ रहा है? अंतर सब समझ में आता है, लेकिन आपके ऊपर भरोसा नहीं, आप चिड़िया को बाज कब करोगे, बाज को चिड़िया कब करोगे? इसलिए कसम खा लिए करिष्य वचनम तवा, जो आप बोलोगे वही हम करेंगे, जो आप बोलेंगे वही सत्य होने वाला है, सत्यवाक। तो भगवान का नाम सत्यवाक्य। और दृढ़व्रता, जो एक बार व्रत ले लेते हैं उस व्रत को पालन करते हैं। हमारे व्रत ज़्यादा देर टिकते नहीं हैं। जैसे कई लोग जिम में जाते हैं ना, और जिम वाले भी बड़े शातिर दिमाग हैं, वो स्पेशल स्कीम रखते हैं। वो बोलते हैं 1 महीने के 10,000, 3 महीने के 20,000 और 6 महीने के 30,000। बहुत अच्छा है। तो व्यक्ति सोचता है, देखो अपना दिमाग लगाता है, मारवाड़ी दिमाग, कि 10,000 में 1 महीना जाएंगे तो 6 महीने कितने लगेंगे? 60,000। लेकिन 6 महीने का एक साथ भरेंगे तो 30,000 ही भरना पड़ेगा। तो मैं कितना समझदार हूँ, मैंने 30,000 रुपये बचा लिए। तो जिम वाला भी बोलता है हाँ सर आपका बहुत फ़ायदा है इसमें। वो 6 महीने के लिए 30,000 रुपये दे के जाता है, बस 2 दिन के बाद तीसरे दिन पहुँचता नहीं। ये हमारा व्रत है। लेकिन भगवान ऐसे नहीं है, दृढ़ व्रत है। जो एक बार व्रत लेते हैं बस बोल दिया, कौन ते प्रतिजाने ही नामे भक्त प्रणश्यति, व्रत कर लिया बस, अब इस व्रत पे अड़िग है। इसलिए भक्त लोग विग्रह पूजा के बाद भगवान को प्रार्थना करते हैं, हे भगवान आपने प्रतिज्ञा तब गोविंद नामे भक्त प्रणश्यति, आपने प्रतिज्ञा की है कि मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता। यही संस्कृत यही सोच के मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ। बस आपने वचन दिया है, आप दृढ़ संकल्प हो। तो ये भगवान के गुण हैं। थोड़ा हम लोग एक 2 उदाहरण से समझने का प्रयास करें।
तो भगवान का प्रथम गुण यहाँ पर गुणवान है। गुणवान का अर्थ यहाँ पर सौशीलस्य है, जैसा कि हमने चर्चा की। सौशीलस्य अर्थात ऐसे गुण जो लोगों को प्रोत्साहन करें, जो लोगों को प्रिय लगे। अगर हमारी करनी से किसी को कष्ट पहुंचता है तो वो गुण नहीं है। जैसे हम पृथु महाराज के संदर्भ में देखते हैं, पृथु महाराज को समझाया गया, ब्रह्मा जी स्वयं समझाए कि देखो आप तो यज्ञ कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन उससे इंद्र की ईर्ष्या बढ़ रही है। वो कितने कुकर्म कर रहा है, बार बार यज्ञ में व्यवधान डाल रहा है। तो आपकी कीर्ति महिमा से अगर किसी की ईर्ष्या बढ़ रही है तो आपको कार्य बंद कर देना चाहिए। कितनी महान शिक्षा है। पृथु महाराज उस यज्ञ को बंद कर दिया। हम लोग देखते हैं ध्रुव महाराज के संदर्भ में भी, ध्रुव महाराज अपने भाई उत्तम के वध का बदला लेने यक्षों से युद्ध करते हैं, और यक्ष भी कम नहीं थे, इतनी माया सृजित करते हैं कि ध्रुव महाराज भ्रमित हो जाते हैं। तब उनको ये सुझाव दिया जाता है, विष्णु मंत्र जप कीजिए, माया सब भाग जाएगी। वो विष्णु मंत्र के बल पर यक्षों का संहार करना शुरू करते हैं। तब आके स्वयंभू मनु भी उनको समझाते हैं कि ये आपको शोभा नहीं देता है, आप बहुत समर्थशाली हैं, आप भगवान का स्मरण करेंगे, आपके सामने कोई नहीं टिक सकता, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपके सामर्थ्य की वजह से अगर दूसरे को कष्ट पहुंच रहा है तो ये गुण नहीं है, इसलिए उसको बंद कर दीजिए। तो यहाँ पर सौशीलस्य बहुत महत्वपूर्ण है कि ऐसा गुण जो दूसरों के हृदय में प्रेम जागृत करे। क्योंकि सामान्यतः जब भौतिक संसार में गुणों की वृद्धि होती है तो अहंकार बढ़ता है। आपका अहंकार, दूसरे की ईर्ष्या, ये साथ साथ बढ़ती है। आपका जितना अहंकार बढ़ेगा दूसरे की ईर्ष्या उतनी बढ़ेगी। इसलिए भक्ति में बाधा है, जन्म ऐश्वर्य श्रुति शरीर। हमारे आचार्यों ने हमको इसलिए ये सब त्याग करके सिखाया है। ये हरिदास ठाकुर का सुंदर विग्रह है। हरिदास ठाकुर अपने उदाहरण से सिखाए हैं, नीच कुल अवतारी सिखाले सवारे, शीले गुणे कृष्ण नहीं मिले। ऐसा है सुंदर कि शीलता से, गुणों से, कुले शीले गुणे कृष्ण नहीं मिले। उच्च कुल से कृष्ण नहीं प्राप्त होते, वरन दीनेर अधिक दया करे भगवान। जो दीनहीन है उनके ऊपर ज़्यादा अनुकंपा भगवान करते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि नल कुंवर मणिग्रीव की भी कथा में ये नारद मुनि बताते हैं कि देखो ये ऐश्वर्य में तुम अंध हो गए हो। गुण तो तुम्हारे अंदर बहुत हैं, लेकिन वो गुणों का अहंकार है, और इससे भी डेंजरस है, इससे भी भयंकर है दंभ। भक्ति विनोद ठाकुर अपने भजन में लिखते हैं ना, क्रोधी दंभ। दंभ मतलब क्या होता है? अहंकार तो उस वस्तु का होता है जो आपके पास हो, दंभ उसका होता है कि कुछ नहीं है फिर भी अहंकार है, उसको बोलते हैं दंभ। कुछ नहीं है, न शास्त्र ज्ञान है, न स्वर है, न ताल है, न शीलता है, न विनम्रता है, न समर्पण है, फिर भी दंभ है। ये और भी खतरनाक है। प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बोलते हैं, एक भिखारी को अपने कटोरे का भी अहंकार होता है। जैसे गौरांग प्रभु उदाहरण देते हैं ना, एक बार ये मुंबई में दादर ब्रिज पर एक भिखारी बैठा था, तो दूसरा भिखारी उसको आके बोला, मैंने सुना है तुम तुम्हारी बेटी की शादी कर रहे हो। बोले हाँ, बहुत बड़ा आयोजन किया है। दहेज में क्या दे रहे हो? बोले पूरा दादर स्टेशन दे रहा हूँ दहेज में। उसको वही अभिमान है कि ये स्टेशन मेरा है। बोले कहीं भी बैठ के दामाद भीख मांग सकता है। दम्भ। भगवान राम ऐसे नहीं, उनके गुण ऐसे हैं जो दूसरों को उनके पास आने के लिए आकर्षित करें। स्वशीलस्य, ऐसे गुणवान व्यक्ति जिनके पास कोई भी आ सकता है। भगवान राम जब अपनी शिक्षा पूरी करके वशिष्ठ के आश्रम से आ रहे थे तो दशरथ महाराज बड़े बड़े रथ लेकर के उनको लेने के लिए गए थे। 4 रथ चारों भाइयों के लिए। भगवान राम को स्वयं दशरथ महाराज लेकर के प्रथम रथ में बैठे, दूसरे रथ में लक्ष्मण, तीसरे रथ में भरत, चौथे रथ में शत्रुघ्न। चारों भाई 4 रथ में, और खूब सेना, खूब ऐश्वर्य, बाजे गाजे, खूब बड़ी झांकी चल रही है।
और ये देखने के लिए सारी की सारी प्रजा आई। चारों भाई क्योंकि छोटी आयु में गए थे और अभी युवा होकर के लौटे हैं, तो प्रथम बार उनको देखना भी था, तो सब लोग इकट्ठे हुए थे। तो सारी प्रजा जब इकट्ठी हो रही थी तो अयोध्या की सीमा पर जो भील रहते थे उन्होंने भी निश्चय किया हम भगवान राम का दर्शन करने जाएंगे। उस समय पर ये जो गुहा बाद में भगवान का मित्र बने, उनके पिताजी राजा थे निषाद राज। तो वो निषाद राज को बोलते हैं गुहा कि मुझे भी जाना है भगवान राम का दर्शन करने। तो बोले हम जा तो सकते हैं, लेकिन इतनी भीड़ होगी, अयोध्या के बड़े बड़े नागरिक सब आगे खड़े रहेंगे, ब्राह्मण लोग आगे खड़े, हम लोग कहाँ दर्शन कर पाएंगे। बोले नहीं नहीं मैं भी जाना चाहता हूँ। तो छोटा सा गुहा, भगवान राम की तो आयु का था ही, तो उसको ले करके उनके पिता जा रहे हैं। लेकिन रास्ते में गुहा सोचने लगा कि मित्र को मिलने तो बिना भेंट के नहीं जाना चाहिए। निषाद राज बोले मित्र? तुम्हारे मित्र कौन? बोले राम मेरे मित्र हैं। बोले मित्र कभी मिले हो, उनसे बात की है? मित्र कहाँ से? बोले नहीं नहीं हमने मन में उनको मित्र मान लिया, इतने गुणवान हैं, इतने, उनको तो हम मित्र बनाएंगे। बोले ठीक है मन में मित्र मानो, लेकिन भेंट देने का मौका नहीं मिलेगा। नहीं फिर भी लेके तो जाता हूँ ना। क्या लेकर के गया? कुछ कुशा घास उठा करके पादुका बनाई, घास फूस की पादुका बनाई, और एक बांस को बांध करके डोरी से एक धनुष बनाया, और वन की पत्तियों और टहनियों से एक मुकुट बनाया। ये 3 चीज लेकर के गुहा गए। आकर के देखा इतनी भीड़ है भगवान राम का दर्शन करने, और पूरी सैन्य बल लगी हुई है रास्ते में कि कोई भीड़ आए ना। दूर से सबको दर्शन मिल रहा है। जैसे ही भगवान राम का रथ आया गुहा के पास, वो गुहा सैनिकों के बीच में से निकल गया। निषाद राज रोक रहे हैं, गुहा रुको रुको, और सैनिकों ने तो पिटाई शुरू कर दी। और छोटा सा बच्चा हाथ में ये 2-3 चीजें पकड़े हुए सैनिक मार रहे हैं। भगवान राम ने ऊपर से देखा, दशरथ महाराज बोला पिताजी उसको बुलाइए, उसको मारना नहीं। उसको बुलाया, हाथ पकड़ के गुहा को स्वर्णिम सिंह रथ पर ऊपर उठाया। गुहा को बोला भगवान राम क्या चाहते हो? बोला आपके लिए भेंट लेके आया हूँ, भेंट देना चाहता हूँ। तो दे दो, क्या भेंट देना है? तो वो बांस का धनुष दिया। तो भगवान राम ने अपना स्वर्णिम धनुष दूर रख के वो बांस का धनुष ग्रहण किया। मुकुट दिया, घास फूस टहनियों का मुकुट, तो वो रत्न जड़े तो मुकुट निकाल करके वो मुकुट पहन लिया। और वो घास फूस की बनी कुशा घास की पादुकाएं दी, वो पादुका पहन ली, अपनी स्वर्णिम पादुका हटा दी। ये भगवान राम है जिनकी मित्रता दूसरों को आगे बढ़ाए, जिनके गुण दूसरों को प्रोत्साहन दे। ये भगवान राम का चरित्र है। महंत स्वभाव तारिते पामर, निज कार्य नहीं तबु जान तारगर। भगवान के भक्त, भगवान सबका ये स्वभाव है, दूसरों के उद्धार के लिए, खुद की चिंता नहीं, दूसरों को कैसे आगे बढ़ाया जा सके, दूसरों को कैसे सेवा में रत किया जा सके, ये उनका प्रथम गुण है। गुणवान तो बहुत व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन उनके नियम भी उतने होते हैं। हम आचार्य हैं, हम पंडित हैं, हम सन्यासी हैं, नहीं, हम आपके जैसे एक हैं, इनमें अंतर है। जब श्रील प्रभुपाद अमेरिका में प्रचार करने गए, प्रभुपाद को बाद में किसी ने पूछा क्या चुनौतियां आपको महसूस करनी पड़ी, क्या चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ा? प्रभुपाद ने हार्ट अटैक की बात नहीं की, प्रभुपाद ने कोई भी इधर उधर की बात नहीं की। प्रभुपाद ने बोला जब मैं प्रथम बार अमेरिका गया और बटलर में गोपाल अग्रवाल के घर में जब मैं रहता था, पहली बार जब मैंने फ्रिज खोल के देखा उसमें मांस रखा हुआ था, वो मांस देख करके मैं बेहोश होने वाला था। आप कल्पना कीजिए 5 साल की आयु में जब प्रभुपाद को टाइफाइड हुआ था, वो 5 साल की आयु में जो मांस को देख करके उल्टी कर सकता है, वो अभी सन्यासी है, वो गौड़ीय परंपरा में दीक्षा प्राप्त किए हैं, वो वृंदावन में रहते थे। ऐसे जब एक ही फ्रिज में उनको अपना सामान रखना पड़ा, कितना चुनौतीपूर्ण होगा, लेकिन उन्होंने उस परिवार को आगे बढ़ाया। ये गुणवान है। कितना त्याग लगता है गुणवान बनने के लिए। ऐसे गुण हो जो दूसरों को प्रोत्साहन दे। एक बार प्रभुपाद कार में यात्रा कर रहे थे, तो एक नवीन युवक हिप्पी था, ज़्यादा भक्ति नहीं जानता था,
वो प्रभुपाद को ड्राइव कर रहा था। सुबह से कुछ प्रभुपाद ने खाया नहीं, जैसे आप लोगों ने आज खाया नहीं, इसी तरह प्रभुपाद को भी भूख लग रही थी। और इतनी भूख लग रही थी कि प्रभुपाद ने उस हिप्पी को बोला, मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए है? तो वो बोलता है हाँ, एक सेवफल है, मैं क्या वो खा सकता हूँ? वो हिप्पी ने वो सेवफल उठाया और पहले खुद ने आधा खा लिया, और आधा खाने के बाद वो झूठा, अब ये हिप्पी 4 नियम तोड़ने वाले, नशा करने वाले, अवैध संग करने वाले, आधा सेवफल काट करके खा के प्रभुपाद को आधा सेवफल दे दिया। प्रभुपाद इतने भूखे थे, वो आधे सेवफल को खा गए। हम बड़े बड़े भोग प्रभुपाद को अर्पित करते हैं, ऐसे ही प्रभुपाद योगाचार्य नहीं बने, ऐसे ही पूरे विश्व में प्रभुपाद ने प्रचार नहीं किया। ये गुणवान है जो दूसरों को प्रोत्साहन करे। भगवान राम के चरित्र से हम यही देखते हैं। स्वशीलस्य, कैसे हर तरह का व्यक्ति उनके पास आ जाए, चाहे गुहा हो, चाहे सुग्रीव हो, चाहे विभीषण हो, चाहे कोई भी हो। इसी तरह शिल प्रभुपाद भी थे। स्वशीलस्य, कोई भी उनके, अम्बरीश प्रभु को भी प्रचार किया जो फोर्ड कंपनी के मालिक थे, और कोई भी व्यक्ति, एक बार जूहू में प्रभुपाद बैठे हुए थे, प्रभुपाद अपने भक्तों से बात कर रहे, एक व्यक्ति लुंगी पहन करके आया,